अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना रसूलुल्लाहि यरसूलुकुम व युथब्बित aqdamakum wa qala Allahu fi mawdi'in akhir wa la tahinu wa la tahzanu wa antum ta'lamuna wa kuntum mu'minin। जब गुलिस्ता कौमों की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये ऐसे चमन ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामाईन सामिआत, आज मैं आप सामिआत के सामने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर होने वाली सियासी जुल्म और दीन इस्लाम को जैसे खत्म करने की नापाक और घिनौनी साजिशों और कोशिशों के मौजूद पर गुजारिश करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि बगौर समाज फरमाएंगे वह हिंदुस्तान जिसके हुर्रियत के बाग को मुसलमानों ने अपने खुद जिक्र से सींचा था, वह हिंदुस्तान जिसके आज़ादी के खातिर इतने नाआशनाए सहल में कूद पड़े, मौजों से खेलते हुए मंझधार तक जा पहुँचे, बेपनाह कुर्बानियों के जरिए उनको फरमान चलाया था। आज से हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरह तरह की नसीहतें और तकलीफें पहुँचाई जा रही है। मुसलमानों के दिलों से दीन इस्लाम की मोहब्बत को खत्म करने की निहायत ही घिनौनी और नापाक साजिशें हो रही है। इसमें शक व शुबा नहीं कि दुनिया में आपको बातिल का तस्लीम रोज़ असर से जारी है। वालिम व जाबिर और कमजोर मजलूम की कहानियाँ बहुत कदीम हैं। खलबले इंसानियत पर कई बार हिस्ट्रियाँ गिरी है, बाग़ आलम में कई आंधियाँ आई है, वहशतों पर बरियत ने बारहा इंसानियत का मुँह नचा और हैवानियत का नंगा नाच लिया है। और इसमें शक नहीं कि हम पर मसाइब के फरार टूट रहे हैं। हम मजलूमों के कसूर को उन फिरका परस्तों ने जुल्म सितम का निशाना बनाया है और हमारी माँ बहनों की इज्जत तो अब लूटी जा रही है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, यूं तो हिंदुस्तान में किसी भी दौर में मुसलमान का कोई हामी नहीं था, लेकिन जब से इन फिरका परस्तों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया है उसी वक्त से मुसलमानों की रही सही चैन सुकून छिन गया है। क्योंकि इन फिरका परस्तों ने मज़हब इस्लाम को मिटाने के लिए न जाने कैसी कैसी रचनाएं रची हैं। और तो करें कि कलिमत मातरम जैसी गंदी और नापाक चीज को नाक़िस करने का हुक्म होता है, इसकी वजह से मुसलमानों की नींदें हराम हो गई थी। आज भी बहुत सारे स्कूलों में गीत गाए जाते हैं, इस गीत में सरासर कफ्र भरा हुआ है। ये गीत क्या है? मुस्तशिक का एक गोदाम है। इस गीत को एक बार पढ़ने से इंसान खारिज इस्लाम हो जाता है। इस गीत को एक बार पढ़ने से मुसलमान नहीं रहता। आज वही गीत हिंदुस्तान के मदरसों मकातिब में पढ़ने के लिए बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान के मदरसों मकातिब को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान के मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जा रहा है और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जितने भी मुसलमान हो रहे हैं उनके पेशवा और दीगर के मुल्ला हैं। इससे पहले उनको खत्म किया जाए और उसकी आसान सूरत निकाली गई है कि मुसलमानों के सभी मदारिस मकातिब और मसाजिद को बंद कर दिया जाए। इसी वजह से हमारी इबादत गाहों पर पाबंदी लगा दी गई है कि मुसलमान किसी भी मदारिस मकातिब और मसाजिद को नहीं बना सके। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन शायद उनको ये मालूम नहीं कि जब तक मुसलमानों की सांसें चलती रहेगी उस वक्त तक ये दीन इस्लाम और मकातिब और मसाजिद पर किसी तरह की आंच न आने देंगे। हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, जुल्म के आगे हम अपना सर झुका सकते नहीं। है तारीख अपनी है अपना फलसफा, है तारीख अपनी है अपना फलसफा, हम जमाने में जमाने से उभरते हैं सदा। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अगर वतन हमारी जान मांगे तो जान देंगे, अगर वतन हमारा माल मांगे तो माल देंगे, अगर वतन हमारी औलाद मांगे तो औलाद देंगे, अगर वतन हमारा तन धन मांगे तो सब कुछ देंगे। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। मगर ये हमसे ना होगा कि नबी का जाओ जलाल दे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुसलमान नबी का जाओ जलाल दे, ये नहीं हो सकता कि मुसलमान आखिरत को छोड़कर दुनिया को तरजीह दे। आज सामाईन को तारीख याद होगी कि अंग्रेजों की जुल्म सितम जब हद से आगे बढ़ी और उन्होंने इस्लामी क़लबे को निस्मान करके उस पर तसल्ली अक़ीदे का बुनियाद रखना चाहा था, तो सबसे पहले शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मैदान जिहाद में कूद पड़े और अफ़ज़ल जिहाद कलिमतुल हक़ अला सुल्तानिन जाहिर के तस्वीर बेगना से सरशार होकर हिंदुस्तान के दारुल होने का फतवा दिया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग कायम किया। इस बात का तैयार कर लिया था गुलामी की जंजीर के टुकड़े टुकड़े करके ही कर लेंगे। इसके नतीजे में मुसलमानों को मसाइब और मुश्किलात के मुमकिन मराहिल दुश्वार गुज़ार झाड़ियों और वादियों से गुजरना पड़ा और तारीख का एक अलमनाक बाब है। इसी शायरी
से लड़ जाते थे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, टीपू सुल्तान एक इंसान थी कि जिसने कहकर गीदड़ की 100 बरस की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है, लोगों के रगे मुद्दा में आजादी की बाकी लहर दौड़ा दी थी। और खुद भी अंग्रेजों के खिलाफ बरसरे पैकर रहे। नादर के नस्ल की धरती पर उनका आखिरी कतरा भी आजादी के खातिर बहाकर शहीद हो गए। अगर मुस्लिम कायदीन का काफिला गुलाम हिंदुस्तान के मुठभेड़ और भयानक जंगल में आजादी की शायरा बनाने के मकसद से सरकार में सफल न होते तो ये तक नस्ल एहसान फरामोश होता। जो आज हमसे वफादारी की सनद मांगते हैं उन गद्दारों से मैं कहती हूँ, हमारे गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, हमारे गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, अपनी कसरत पे ना इतराओ खुदा तुम भी नहीं। और को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करने वाले फिरकपरस्त इस मुल्क को कभी भी आजाद नहीं करा सकते थे। ऐ मुसलमानों, अगर अभी बेदार नहीं हुए, अपने बचाव का सामान तैयार नहीं किया, तो याद रखें वो सदिया के मुसलमानों की तरह जलील और ख्वार होंगे, वो सदिया के मुसलमानों की तरह गाजर मूली की तरह काटे जाओगे और आप लोगों का कोई उसका निशान नहीं होगा। सामईन, जब भी वक्त मिले तो मर्द मुजाहिद की तरह कहते हुए मैदान जिहाद में कूद पड़े। बातिल से लड़ने वाले आसमान नहीं हम, बातिल से लड़ने वाले आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है कोई इम्तिहान हमारा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, वो ये है कि सबसे पहले अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक की खुशबू पैदा कीजिए, क्योंकि इत्तेहाद और इत्तेफाक ऐसी कीमती दौलत है